मैजिकल वुडन कार्विंग व्हीकल्स। एक गांव में सुंदर नाम का एक कारपेंटर रहता था। वो जंगल से लकड़ियां तोड़ लाता और उससे फर्नीचर बनाता था। उसका काम सभी को बहुत पसंद आता था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा घरों के कॉन्ट्रैक्ट सुंदर को ही मिलते थे। पर इस वजह से बाकी कारपेंटर बहुत जला करते थे। एक बार सुंदर को शहर से वुडन कार्विंग व्हीकल का एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो बहुत ही खुश हो जाता है। जब ये बात सुंदर के दुश्मन बाबूराव को पता चलती है, तब वो कहता है, अरे सुंदर तो दिन ब दिन आगे ही बढ़ता जा रहा है। मैं तो उसे वो शहर का वुडन कार्विंग व्हीकल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं करने दूंगा। ऐसा सोचकर बाबूराव सुंदर के पीछे लगता है। सुंदर ट्रक लेकर जंगल से ट्रक भर के लकड़ियां तोड़कर वो घर वापस आता रहता है कि तभी बाबूराव के आदमी सुंदर के ट्रक को रोकते हैं। सुंदर को ट्रक से बाहर निकालकर उसे मारने लगते हैं। सुंदर वही बेहोश हो जाता है। तब बाबूराव सामने आता है और सुंदर के ट्रक पर पेट्रोल छिड़कता है और सारे लकड़ियों के साथ उसे जला देता है। बाबूराव और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। कुछ घंटों बाद सुंदर को जब होश आता है, तब तक उसका ट्रक और लकड़ियां जलकर खाक हो गई रहती हैं। यह देखकर सुंदर रोने लगता है और वो कहता है, अरे ये क्या हो गया। मेरा ट्रक और इतनी सारी लकड़ियां जलकर राख हो गई। अब मैं अपना शहर का कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा कर पाऊंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कहकर सुंदर रोने लगता है। वो अपने ट्रक और उस लकड़ियों को देखने लगता है। सारी लकड़ियां वो इधर उधर करके देखता है, लेकिन कोयले के सिवा वहां कुछ नहीं होता। तभी उसकी नजर एक छोटी लकड़ी के टुकड़े पर जाती है। वो देखता है कि वो लकड़ी का टुकड़ा जला हुआ नहीं रहता। तब उस लकड़ी के टुकड़े को सुंदर हाथ में लेता है और सोचता है, अरे तुम कैसे बच गई जलने से। सारी लकड़ियां तो जल गई। ऐसा सोचकर सुंदर लकड़ी का टुकड़ा वही छोड़ देता है और घर के लिए निकल पड़ता है। वो घर जा रहा होता है कि वही लकड़ी का टुकड़ा उसके पीछे पीछे जाने लगता है। थोड़ी देर बाद सुंदर को महसूस होता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। तब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो फिर से आगे जाने लगता है और उसके पीछे पीछे वो लकड़ी का टुकड़ा भी गोल गोल घूमते हुए जाता रहता है। सुंदर घर आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। वो दोनों भी बहुत दुखी हो जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे उसकी बीवी उठती है तो आंगन में एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है। तब उसे देखकर वो कहती है, अरे ये लकड़ी का टुकड़ा यहाँ कहाँ से आया। हमारी सारी लकड़ियाँ तो जल चुकी है। ऐसा कहकर कावेरी अपने पति को आवाज देती है, अजी सुनते हो जी, जरा बाहर तो आइए। सुंदर बाहर आकर देखता है और कावेरी उसे उस लकड़ी के बारे में पूछती है। तब सुंदर कहता है, अरे ये तो वही टुकड़ा है जो कल पूरी लकड़ियों में से जलने से बच गया था, पर ये यहाँ कैसे आया। ऐसा कहकर सुंदर उस लकड़ी को हाथ में लेता है। तब उस लकड़ी में से आवाज आती है। वो कहती है, मैं एक जादुई लकड़ी हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करके जो भी इच्छा मांगोगे मैं उसे पूरी कर दूंगी। ये सुनकर दोनों पति पत्नी चौंक जाते हैं। सुंदर अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन ही मन में अपनी इच्छा बोलने लगता है, हे जादुई लकड़ी, मुझे मेरी सारी लकड़ियां और ट्रक वापस कर दो। सुंदर के ऐसी इच्छा बोलते ही लकड़ियों से भरा हुआ ट्रक उसके घर के आंगन में प्रकट हो जाता है। यह सब देखकर वो दोनों भी चकित हो जाते हैं और उस लकड़ी का शुक्रिया अदा करते हैं और संभल कर उन लकड़ियों को घर में रख देता है। सुंदर और उसकी बीवी दोनों भी मिलकर वुडन कार्विंग व्हीकल्स बनाने में लग जाते हैं। सुंदर जल्दी जल्दी से उन लकड़ियों को काटने लगता है और उनके अलग अलग व्हीकल्स और पार्ट्स बनाता है। दिन रात मेहनत करके सुंदर वुडन कार्विंग व्हीकल्स बनाता है, जिसमें ऑटो, कार, बस, जेसीबी, इस तरह तरह के व्हीकल्स रहते हैं। सुंदर उन्हें अपने ट्रक में भर देता है और उन्हें शहर ले जाते रहता है। पर तभी रास्ते में ही बाबूराव सुंदर का ट्रक और उसके वुडन कार्विंग व्हीकल्स देख लेता है। तब वो कहता है, मैंने तो सुंदर की सारी लकड़ियां और ट्रक को जला दिया था, फिर ये वापस कैसे आ गया। ठीक है, अभी इसे मजा चखाता हूँ। बाबूराव ऐसा सोचकर अपने कुछ आदमियों के साथ फिर से मोटर बाइक से सुंदर के ट्रक का पीछा करता है। सुंदर को इस बात का पता नहीं रहता। बाबूराव को देखकर सुंदर के ट्रक में रखी हुई सारी व्हीकल्स में जान आ जाती है। ट्रक में से एक एक व्हीकल बाहर निकलता है और बाबूराव पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से उनकी मोटर बाइक उलट पुलट हो जाती है और सारे नीचे गिर जाते हैं। फिर वो जादुई व्हीकल्स फिर से सुंदर के ट्रक में चढ़ जाते हैं। इस तरह से सुंदर सही सलामत शहर में अपने वुडन कार्विंग व्हीकल्स के साथ पहुंच जाता है।
वो वक्त रहते ही अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देता है, जिसके उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। थोड़ी देर बाद वो खुशी खुशी अपने घर वापस आता है। ये जादुई लकड़ी का टुकड़ा तो बहुत ही कमाल का है। अब हमें जंगल जाकर लकड़ियां तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद से सूरज को शहर से और बहुत सारे वुडन कार्विंग व्हीकल्स के कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं और देखते ही देखते वुडन कार्विंग व्हीकल्स बनाकर वो काफी अमीर हो जाता है। मैजिकल डायमंड व्हीकल्स। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। वहां पर रामलाल नाम का एक कुम्हार अपनी बीवी और बेटे बंटी के साथ रहता था। बंटी का सनी नाम का एक दोस्त था। उसके पिताजी एक हीरे के व्यापारी थे। बंटी के पिताजी रामलाल अपने काम के लिए बड़े ही मशहूर थे। एक बार बंटी अपने पिताजी से मिट्टी के खिलौने बनाकर मांगता है, तब रामलाल उसे मिट्टी से बने हुए कुछ व्हीकल्स बनाकर देता है। ये देख बंटी कहता है, पिताजी पिताजी, क्या इस खिलौने में से कुछ खिलौने मैं सनी को दे दूं? अरे बेटा, मुझे तो पता ही था कि तुम जरूर सनी को भी खिलौने दोगे, इसलिए तो मैंने पहले ही ज्यादा खिलौने बनाए। तुम दे दो बेटा उसे भी। ये सुनकर बंटी अपने दोस्त सनी को भी मिट्टी से बनी गाड़ियां देता है। ये देख सनी बड़ा ही खुश होता है और घर पर जाकर सनी उन्हीं खिलौने के साथ खेलता रहता है। ये देखकर उसके पिताजी गुस्से में आते हैं और सनी की वो मिट्टी की गाड़ियां तोड़कर उसे कहते हैं, अरे क्या रे सनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम उस कुमार के बेटे के साथ दोस्ती मत रखना, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? सनी के पिताजी बड़े गुस्से में होते हैं। वो सोचते हैं कि रामलाल को इस गांव से भगाना ही एकमात्र उपाय है। इसलिए वो अपने गांव में खुद एक मिट्टी के बर्तन बनाने की फैक्ट्री शुरू करता है और बड़े सस्ते दाम में उन खिलौनों को बेचता है, जिस वजह से रामलाल का व्यापार ठप हो जाता है। रामलाल सोचता है, अब मुझे ये गांव छोड़कर दूसरे गांव में ही अपना कारोबार चालू करना पड़ेगा। इधर बंटी को जब ये बात पता चलती है, तब वो बड़ा ही उदास हो जाता है कि उसे अब सनी से दूर रहना होगा। वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचते रहता है, अरे ये क्या, मुझे नहीं जाना इस गांव से। ऐसे मुझे मेरे दोस्त से दूर रहना अच्छा नहीं लगता। तभी पेड़ पर एक कौवा आकर काय काय करने लगता है कि उसके मुंह से एक बड़ा सा डायमंड बंटी के सामने आकर गिरता है। ये देखकर बंटी चकित हो जाता है। तब कौवा कहता है, अरे बंटी, ये एक मैजिकल डायमंड है। ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। तुम्हें सनी से दूर नहीं होना पड़ेगा। ये सुनकर बंटी बड़ा खुश होता है और वो डायमंड लेकर घर आता है और घर आकर उस डायमंड को पिताजी के बर्तन बनाने के पहिए पर रखता है। जैसे ही वो पहिया घूमता है, उस डायमंड से चमकते हुए व्हीकल्स बाहर निकलते हैं, जो हीरे जैसे चमकते रहते हैं। ये देखकर रामलाल हैरान होता है और बंटी भी उन्हें सारी बात बता देता है। पिताजी, अब तो हमें ये गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बंटी उसमें से एक डायमंड व्हीकल लेकर सनी के घर जाता है और दोनों भी डायमंड व्हीकल के साथ खेलते रहते हैं। ये देखकर सनी के पिताजी कहते हैं, अरे ये भिखारी अभी तक गांव में ही है। ऐसा सोचकर सनी के पिताजी उस डायमंड व्हीकल को उठाकर तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो तोड़ ही नहीं पाते। ये देख उन्हें बड़ा अजीब लगता है और आखिर क्या माजरा है ये देखने के लिए वो रामलाल के घर जाते हैं। वहां देखकर उन्हें समझ में आता है कि ये सब मैजिकल डायमंड की वजह से हो रहा है। ये देख वो उस मैजिकल डायमंड को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस कोशिश करते वक्त ही उन्हें एक फोन आता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उनकी फैक्ट्री में आग लगी है और उस आग की वजह से वो पूरी तरह कंगाल हो जाते हैं। तब रामलाल ही अपने मैजिकल डायमंड से बने हुए व्हीकल्स को बेचकर उनकी मदद करता है और फिर दोनों खुशी से गांव में ही रहने लगते हैं।